योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, ये भी बताइए। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराणों में बताई हुई कथा का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक इसे सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी के अंदर कुबेर नाम का एक राजा रहता था। राजा कुबेर शिव जी का भक्त था और हर दिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की एक विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद रमण करने लगा और दूसरी तरफ दोपहर तक राजा उसकी राह देखता रहा। आखिरकार राजा ने कुबेर के सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक फूल लेकर आया ही नहीं है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने हेम को बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा और पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अनाज के और बिना जल के भटकता रहा। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन वो भी शिव भक्त था। शिव भक्ति के प्रभाव की वजह से उसको पिछले जन्म की हर एक स्मृति का ज्ञान इस जन्म में भी था। घूमते भटकते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और इस ऋषि जी का आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। हेम की ऐसी हालत देखकर ऋषि मार्कंडेय बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई? हेममाली ने सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सामने सब कुछ सच कहा है और इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी के दिन विधि पूर्वक अगर तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर हेममाली बहुत खुश हुए और उन्होंने ऋषि मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने भी उन्हें स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन इस व्रत को सुनने और सुनाने वाले के ऊपर भी ईश्वर की जरूर कृपा होगी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।